माशाल्लाह टीचर हैं आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया अपना मफाद हासिल करने के लिए दुनिया में अपना एक मकाम अपने आप को वो सुपर पावर के ऊपर लाने के लिए हर जगह पे जो है अपने कदम जमाना चाह रहा है। इसलिए बाकी अगर देखें हर लिहाज से उसने काम किया है, एक कह लें कि डिकेस की उसने जो है वर्किंग किया, उसके बाद जाके अब वो इस काबिल हुआ है कि वो अपने जो है दूसरे लोगों की हेल्प कर रहा है। फिर हम कहते हैं कि भाई ये हिंदू लोबी है, ये काफिरों की लोबी है, वो मुसलमानों को गिराना चाहते हैं, वो काफिर काफिर हम पर हावी होना चाहते हैं। जब भाई वो इंसानियत की खिदमत करेंगे तो वो दुनिया पर तो हावी आ ही जाएंगे। कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को, कैसे इनका कैसे आंसर देंगे? कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने वाज़िया फरमा दिया है कि गैर मुस्लिम आपका दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा, हम लोगों ने गैर मुस्लिमों को दोस्त बनाया हुआ है, वो हमारे दोस्त है ही नहीं। गैर मज़हब हमेशा गैर मज़हब का ही साथ देगा, उन्होंने कभी भी मुसलमान को सपोर्ट करना ही नहीं। सर ऐसी बात कर रहे हैं तो आप फिर दुबई हमें, सऊदी अरेबिया हमें क्यों निकाल रहा है? दुबई से हमें क्यों निकाला जा रहा? हम तो मुसलमान हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन देखिए ना पीछे पावर किसकी है? किसकी पावर है? अमेरिका की पावर है। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पावर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। मेरा नाम है राजू। तो दोस्तों एक्चुअली जब भी किसी भी देश का कुछ भी प्रॉब्लम होता है, चाहे वो अर्थक्वेक से हो या फिर चाहे टेररिस्ट अटैक से हो, हर वक्त हर टाइम इंडिया रेडी रहता है उनको हेल्प करने के लिए। हाल ही में जब जापान में अर्थक्वेक आया था तो इंडिया ने एड भेजा है, और इवन कुछ दिन पहले फ़िलिस्तीन को भी भेजा गया था, ईरान को भी भेजा गया है। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इंडिया हर वक्त रेडी रहते हैं करने के लिए, जो किसी दूसरे देश के लिए हेल्प करने के लिए। तो एक इंसानियत इंडियन के अंदर है। लेकिन यही बात अगर देखा जाए दूसरी तरफ, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का तो खुद को हेल्प चाहिए, वो दूसरे का भी क्या हेल्प कर सकता है। तो हम लोग जो वीडियो में रिएक्शन देंगे, पाकिस्तानी यूट्यूबर डेली स्वाग का एक वीडियो है जहाँ पे उन्होंने जाके पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान का जो पब्लिक्स है उन पे कि जो इंडिया है वो हर वक्त हर किसी को हेल्प करने के लिए रेडी रहता है, लेकिन ऐसा काम पाकिस्तान क्यों नहीं करता? पाकिस्तान हर वक्त बोलता है कि हम लोग इस्लामिक कंट्री है, तो इस्लामिक कंट्री मीन्स दूसरे को हेल्प करना होता है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं करता। तो क्यों नहीं करता? और इंडिया का ये जो हेल्प करने का वजह क्या है? पाकिस्तान का पब्लिक्स है, उनका जुबान से हम लोग सुनेंगे। बाकी हम लोग का जो भी ओपिनियन रहेगा हम लोग बताएंगे वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए वीडियो देखते हैं। कैसे देखते हैं आप, क्यों इंडिया हर एक कंट्री के आगे पेश पेश रहता है? क्या वजूहत है? हम कहाँ हैं? सर सबसे पहले हम जो आपने लास्ट बात की हम का है, मैं उसका जवाब दूं। हम असल में इस तरह बेहिस हो चुके हैं कि हम जहाँ पे हमारा ज़ाती मफाद नहीं होता हम नहीं जाते। इंडिया अपना मफाद हासिल करने के लिए दुनिया में अपना एक मकाम अपने आप को वो सुपर पावर के ऊपर लाने के लिए हर जगह पे जो है अपने कदम जमाना चाह रहा है। इसलिए बाकी अगर देखें हर लिहाज से उसने काम किया है, एक कह लें कि डिकेस की उसने जो है वर्किंग किया, उसके बाद जाके अब वो इस काबिल हुआ है कि वो अपने जो है दूसरे लोगों की हेल्प कर रहा है। इकोनॉमिकली के देखें वो हमसे बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और अगर आप देखें कि हर लिहाज से उनके अंदर वो सारे उन असूलों को जो है खिदमत के जो यूरोप ने अपनाए थे आज कानून चंद साल पहले, वो आज वो अपना रहे हैं और तरक्की की राह पे गामजन हो गए हैं। मेरा भाई बात ये है कि हमारे यहाँ पे हुक्मरान जो हैं वो इस तरह से करप्ट आए हैं, इस तरह से जो कि मामला उनके ख़राब चले हैं कि उन्होंने सिर्फ अपने मफाद को, ज़ाती मफाद को देखा है। जहाँ उनको ज़ाती मफाद मिला, जहाँ से एड मिली वो उस तरफ चले गए, बाकी किसी की हेल्प की तरफ वो नहीं गए। तो होना तो कैसे देखते हैं आपके इतना एक तरफ वो पेश पेश हर एक मुल्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं कि भाई यहाँ पर कुछ हो गया तो भाई हम हैं, हम इंडिया में हाजिर हूँ। नरेंद्र मोदी का बयान आता है, उनके फॉरेन जो कि फॉरेन मिनिस्टर, उनका बयान आ जाता है कि भाई हम आपकी हेल्प करेंगे। तो पूरी दुनिया की फिर हम कहते हैं कि भाई ये हिंदू लोबी है, ये काफिरों की लोबी है, वो मुसलमानों को गिराना चाहते हैं, वो काफिर काफिर हम पर हावी होना चाहते हैं। जब भाई वो इंसानियत की खिदमत करेंगे तो वो दुनिया पर तो हावी आ ही जाएंगे। कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को, कैसे इनका कैसे आंसर देंगे? सर देखें, मैं तो यही कहूँगा कि काफिर हैं या जो भी हैं, आज से पहले अगर आप देखें यूरोप और अमेरिका जितने भी हैं, क्रिश्चियन वगैरह या गैर मज़हब जो भी हैं, जिसने अपना काम किया, हमारे इस्लाम के असूलों को अपनाया, वो तरक्की कर गया है। सर चाहे वो काफिर है, चाहे वो उनके उसूलों को अपनाकर जी इंसानियत की खिदमत करके। सर इंसानियत की खिदमत इस्लाम का जो है बुनियादी असूल है। देखें इकबाल भी तो कहते हैं दर्द दिल के वो तो मुसलमान को वो तो इस्लाम को फॉलो नहीं करते, फिर कैसे वो इस्लाम को फॉलो करते? सर इस्लाम को बेशक नहीं फॉलो करते, लेकिन उनके भी जो जिन देवी देवताओं को या जिन भी भगवानों को वो मानते हैं, उनके नज़दीक भी इंसानियत की खिदमत जो है ना पहला है। बेसिकली इस्लाम हमारे पास मुकम्मल ज़िंदगी का ज़ाब्ता हयात है। तो सर अगर इस लिहाज से हम देखें तो वो सारे कानून जो दुनिया के तमाम मज़ाहिब के हैं, कहीं भी दुनिया में अच्छाई हो रही है तो वो इस्लाम को फॉलो करके कर रहे हैं। सर इस्लाम को फॉलो ही करना अगर हम कहें, क्योंकि इस्लाम सबसे बाद में आने वाला मज़हब है। इस्लाम पूरे तमाम मज़ाहिब जितने भी दुनिया में मौजूद हैं उन तमाम का मजमू है।
इस्लाम सबसे बाद में आने वाला मज़हब, नहीं करेक्शन करता जाऊँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी सबसे आखिरी आने वाले पैगंबर में से, अंबिया में से हैं। और इस्लाम जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ आया। हमारा मानना है, मुसलमानों का मानना है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही इंसानियत की ज़िंदगी की शुरुआत हुई। जी कंटिन्यू। जी बिल्कुल, आपकी बात बजा है। दीन जो है चलता आ रहा था, तो इस्लाम मुसलमान जो है अब हम हो गए। तो सर मैं यही देखना चाह रहा हूँ कि हमारे जो कवानीन हमें अपनाने चाहिए, उनको गैर मुस्लिम जो हैं वो या दूसरे ममालिक वाले अपना रहे हैं। अगर आप जापान को ही देख लें, जापान में ही सर वो इतनी तरक्की क्यों कर गए हैं? मैं देखें वहाँ पे कोई बंदा जो है ना झूठ नहीं बोलता, अपने मुल्क के साथ वफादार है। जब वो अपने साथ वफादार हैं तो डेफिनेटली वो दूसरों के जो गैर मुस्लिम आपस में है वो एक दूसरे की हेल्प करके इस तरह से एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सर हमारे लिए ये है कि सबसे पहले हमें आपस में एक दूसरे का वफादार होना पड़ेगा। हमें दूसरों की खिदमत उस टाइम करने की सर नौबत आएगी जब हम खुद अपने खिदमत करने के काबिल हो जाएं। सर हम भीख के ऊपर चलते हैं और अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ता है कि हमारा जो है ना, हमारे अंदर से ज़मीर वो ख़त्म हो गया जो चीज़ हमें करनी चाहिए थी। तो सर हम अपनी खिदमत करने के काबिल नहीं रह गए। हमारे कुछ इदारों ने कुछ ऐसा निज़ाम कर दिया है, तो अगर हम अपने आप को, हमारे गरीब को, किसी को हम नहीं सपोर्ट कर सकते, हम बाहर कैसे करेंगे? अब देखें ना कि हमसे वो एक दिन बाद में आज़ाद हुए हैं इंडिया वाले, लेकिन आज वो तरक्की में हमसे आ गए हैं। हमारी करेंसी की वैल्यू कहाँ चली गई है, उनकी करेंसी की वैल्यू देखें कहाँ पे है। वो उनके पेशरफ्त रहने का मकसद ये है कि उनके लोग खुशहाल हों। आज इंडिया हमसे आगे निकल के हम पीछे रह गए। मैं अगर आपको इसकी ये भी मिसाल दूँ कि अफ़गानिस्तान देखें कहाँ चला और हम कहाँ पे रह गए। ये मैं अपने हुक्मरानों को इस चीज़ का कहूँगा, हुक्मरानों के साथ साथ हम लोग खुद भी इसी रही हैं। बीइंग मुआशरा हम अपने आप को देखें कि मैं तो अक्सर ये एक मिसाल देता हूँ कि पंजाबी में कि जिन्होंने जिथे दाल लगता है माफ़ी नहीं देता, तो असी फिर सारा कोई पा के चुक के हुक्मराना तो पा दें, असी अपने हम ठीक करते नहीं। तो 5 टाइम की अजान का टाइम होंगे, अजान सुन भी लेने असी, लेकिन जब नमाज नहीं जाते। वो लोग चाहे हिंदू हैं, जो भी मज़हब है उनका, लेकिन वो उसके ऊपर डटे हुए हैं। आप किसी भी गैर मज़हब कौम में चले जाएँ, उनको जो सिखाया गया है उसके ऊपर वो पक्के हैं। हमें जो हमारे नबी की मालूमात मिली हैं, तलीमात मिली हैं, हम उस पर काम ही नहीं करते। इसलिए कैसे देखते हैं आप कि एक टाइम था कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे 80s के टाइम में, 90s के टाइम में, तो तब मिडिल ईस्ट भी सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज़, यूएई जैसी कंट्रीज़ हमारी बड़ी रिस्पेक्ट करती थी। आज वहीं डाइवर्ट हो गए, इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गए हैं सारे। वहाँ पर लेबर्स इंडिया के, रिस्पेक्ट ज़्यादा इंडिया को, हमें वहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है। आज पिछले दिनों न्यू ईयर के टाइम के अंदर आप देखेंगे कि हमारे 950 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया, एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया। मैं अभी अपने कुलीग के साथ हम सफ़र कर रहे हैं और ये लाइन में जा रहे थे अभी, तो ये बात यही हो रही थी। वो मुझे कहते यार बाहर का सोचेंगे। मैं यार बाहर जाके क्या करना है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के हालात इतने डिस्टर्ब हुए हैं इस टाइम पे कि बस खाना पीना मुश्किल हुआ है। अब ये है कि बाहर वाले लोगों को पता चल चुका है यार ये बंदे बिल्कुल दब चुके हैं। अब क्यों, हमारे मुआशी हालात, हमारे जो इकोनॉमी की जो हालात हैं, पैसा लगाने वाला बंदा पैसा लगाता ही नहीं पाकिस्तान में, वो बाहर जाके इन्वेस्टर अपने पैसे लगा के आता है। अब बाहर के लोग हमसे फ़ायदा उठा रहे हैं, हमारे लोग नीचे के नीचे नीचे के नीचे जाए जा रहे हैं। कैसे देखते हैं क्या इन सारी सिचुएशन के अंदर, जहां पर इंडिया बढ़ चढ़कर अगले की हेल्प करने जाता है, दूसरे कंट्रीज़ के लिए बजट पास करता है, बांग्लादेश को वो देखे ना, उसने कितनी फैक्ट्रियां लगा के दी हैं, वहाँ पर इंडिया की आधी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। अफगानिस्तानी क्यों उनके साथ देते हैं इंडियंस के, वहाँ पर उनके इंडियंस की इन्वेस्टमेंट है। तो क्या इस तरह वो जिस तरह से, जिस स्पीड से वो आगे जा रहे हैं, क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं किसी भी सेक्टर के अंदर? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। जो बंदा को सही आ गया था उसको आगे आने नहीं देते, जो उसको मार देते हैं उसको जेल करवा देते हैं। उनकी सुपर पावर बनने के पीछे, उनके 600 बिलियन डॉलर्स जमा करने के पीछे, 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी के पीछे क्या वजूहत? कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने वाज़िया फरमा दिया है कि गैर मुस्लिम आपका दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा। हम लोगों ने गैर मुस्लिमों को दोस्त बनाया हुआ है, वो हमारे दोस्त है ही नहीं। गैर मज़हब हमेशा गैर मज़हब का ही साथ देगा। अब इंडिया में देखिए मोदी के साथ अलग क्या लोगों के कैसे हैं, तो अब उसके पाँव के आगे गिर, हाँ, तो बस ये गैर मुस्लिम इसलिए गिरते हैं। इसलिए सर वो आपको नहीं लगता कि मैशे तौर पर वो अपनी जुबान के पक्के हैं? बिल्कुल नहीं रखिएगा। देखिए वो उन्होंने अपने जो गैर मज़हब है ना, देखिए सब मुसलमान आपस में तबलीग करते हैं, उनकी अपने तबलीग के अंदाज़, उन्होंने कभी भी मुसलमान को सपोर्ट करना ही नहीं। अब बताएं जरा, सऊदी अरेबिया ऑयल एक्सपोर्ट करके जितने पैसे कमाता है सालाना, इंडिया उतना ही अपना आईटी एक्सपोर्ट करके कमाता है। जे अभी आईटी का ही आपने जिक्र किया है, तो आईटी पाकिस्तान अपना इंटरनेट किससे ले रही है? यार दुबई से ले रही है, इंडिया से ले रही है। आप इंडिया के साथ जंग ही नहीं कर सकते। आपके सिस्टम्स कहाँ से चल रहे हैं बाद में? ये जो आपने अपनी एजेंसीज बनाई हुई हैं, चले यार मान लिया एक हद तक आपके पास सारी, अब ये दुनिया में वॉर आ गई है, डिजिटल वॉर है अब सारी, ठीक है। आप ट्विटर यूज़ कर रहे हो, आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो, ये सारी एंडिंग उनके पास हो रही है यार। इंटरनेशनली उनके पास डॉलर्स आ रहे हैं वहाँ पे, आप उनके साथ मुकाबला कर ही नहीं सकते। तो हमारी गवर्नमेंट को सिर्फ इस हद तक चाहिए कि यार एटलीस्ट अपना कोई प्लेटफॉर्म तो बनाए
अमेरिका उन्होंने गूगल बनाया, ठीक है, इंडिया है उन्होंने उस चीज़ के ऊपर ऑटोमेट किया यार, उन्होंने बाहर भेजे अपने सीईओ। इस वक्त दुनिया की बड़ी कंपनीज में चले जाएं, आपको सीईओ सारे इंडिया के मिलेंगे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर चले जाएं, ट्विटर जो एक्स अब चल गई है उसकी, एलन मस्क की, उसके अलावा आप टेस्ला एक्स उसी में ही आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप अमेजोन के अंदर चले जाएं, यार सब जगह पे अपने इंडियंस बिठाए हुए उन्होंने, ठीक है। अब पाकिस्तान में आपका सीईओ इंडियन है, गूगल के अंदर आ गया ना। 10 आप बड़े देखेंगे, जितने भी 10 बड़ी अमेरिकन कंपनीज के सीईओ सारे इंडियंस हैं। इसका सबसे पहले जो हल है ना, अगर सारे लोग मेरे से एग्री करते हैं, हो सकता है हर किसी का अपना अपना मुताले हो, लेकिन जो आप इंसान के अंदर लालच किस चीज़ की होती है, लैंड की। पाकिस्तान के अंदर क्या किया गया है कि ज़मीनों की वैल्यू बढ़ा दी गई, ठीक है। लोग इंडस्ट्रीज़ की तरफ गए नहीं, ऑटोमेशन की तरफ गए नहीं, अपनी खुद की कोई प्रोडक्शन की तरफ नहीं गए। किस चीज़ की तरफ गए जी, ज़मीन की तरफ गए। आपने सुना होगा कि यार ये ज़मीन आज से ना हमें कई साल पहले इतने लाख की मिल रही थी, आज करोड़ों की है। यार वो कैसे होगी करोड़ों की, हमारे पास तो प्रोडक्शन ही नहीं है कोई। लोगों क्या कर रहे हैं, अब पैसा सेव कर रहे हैं अपनी ज़मीनों के अंदर, और वही चीज़ क्या नाम है आपके बाद में करोड़ों की होगी, चलो भी पैसा निकाल लिया। स्टील इंडस्ट्री बंद, फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री सारे ताले लग चुके हैं, ठीक है। गैस आपके पास है नहीं, फर्नेसेस चलाने के लिए आपके पास ऐसे नहीं है। लाहौर के अंदर 900 मेगावाट के अंदर, मैंने लेस्को के अंदर ना रिसेंट इंटर्नशिप की है, तो 900 मेगावाट की लाहौर में इस टाइम के अंदर, ये सर्दियों के टाइम के अंदर शॉर्टफॉल हो गया। और यार सर्दियों के टाइम में भी बिजली नहीं पूरी हो रही है, अभी आपकी इंडस्ट्रीज़ नहीं चल रही है, अभी आपके पंखे नहीं चल रहे, लोगों के घरों में एसीज नहीं चल रहे, और आपकी बिजली नहीं पूरी हो रही। तो ये हाल है इस पाकिस्तानी कौम का। कौम का तो नहीं यार, कौम गलत नहीं होती, कौम बिल्कुल सही होती है। हमारे जो ऊपर लीडर इन्फोर्स किए गए हैं ना, इन्फोर्स ज़रा आप समझ जाए कौन से मैं इन्फोर्स के कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आजकल ना पर्चे बड़े हो रहे हैं, कासिम के अब्बा भी अंदर है, नाम नहीं ले सकते, तो इन्फोर्स किए जा रहे हैं हमारे ऊपर। तो इस लॉबी से बचें, क्योंकि जो लीडर का नारा था ना, एब्सोल्युटली नॉट, सिर्फ उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान को इस वक्त फेस करना पड़ रहा है। और इस पर पाकिस्तान का कौम का काम यही है कि यार डटे रहो यार अपने इस बयानिए पे। आपने बड़ा ही अच्छा लगा आपसे बात करके। सो फाइनल हो चुका है वीडियो खत्म। अगर हम इनके ऊपर बात करेंगे तो देखिए, जो भी बड़े बड़े कंपनीज में सीईओ बैठा है इंडिया की तरफ से, वो अपने दम से बैठा है, अपने औकात पे जाके बैठा हुआ है, कोई जाके बैठाया नहीं गया कि हाँ इंडिया का बंदा है, अच्छा बंदा है, बैठ जाओ। और दूसरे वाले भाई साहब का ये बात कहना था कि भाई हम लोग पहले आज़ादी हुए थे। अच्छा एक बात बताइए, 1947 पे पाकिस्तान कहाँ था, उससे पहले कहाँ था? आज़ादी हिंदुस्तान को मिली थी, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को बनाया, लेकिन पहले से पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ कंपटीशन करता आ रहा था, जिसके कारण 15 अगस्त को जब हिंदुस्तान अपने आज़ादी मना रहा है, तब पाकिस्तान ने सोचा कि हम लोग उससे पहले मनाएंगे, क्योंकि हम लोग आगे हैं हिंदुस्तान से, इसलिए 14 अगस्त को मना रहा है। तो एक्चुअली जो इंडिपेंडेंस हुआ था वो 15 अगस्त को ही हुआ था। और पहले वाले भाई साहब का ये कहना था कि जो भी अच्छा काम करता है वो सिर्फ इस्लाम से करता है, लेकिन जो भी बुरा काम करता है अपने दिमाग से करता है, क्योंकि जो भी अच्छा ही काम होता है किसी भी देश के अंदर सब इस्लाम से सीख के करता है। बाकी दूसरे वाले भाई साहब का भी ये कहना था कि देखिए, उसने बोला कि हम लोग दीन को फॉलो नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान, जिसके कारण पाकिस्तान पीछे है। लेकिन एक बात बताइए, खुद अभी माने कि भाई कुरान पे लिखा हुआ है क्या, काफिरों के साथ दोस्ती नहीं करना, जो नॉन मुस्लिम है उनके साथ दोस्ती नहीं हो सकता। तो खुद तो अभी मान रहे हैं कि अभी नॉन मुस्लिम के साथ दोस्ती नहीं करेंगे, अपने अपने हिसाब से चलेंगे, और बोलेंगे कि नहीं दुनिया आगे चला गया तो हम लोग पीछे क्यों रह गया। तो पीछे तो रहना ही है ना, दुनिया अपने हिसाब से चलता है। पाकिस्तान सोचता है कि नहीं हम लोग अलग, मतलब अपना हिसाब से चलेंगे, तो पीछे तो रहना जाहिर सी बात है। इसलिए तो बाकी जो इस्लामिक कंट्री है, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, चाहे आपका दुबई हो, अफगानिस्तान हो, अफगानिस्तान का अभी तो उसका तो ट्रेन का मतलब उसका जो ट्रेन है वो पटरी पे चल चुका है। आने वाले दिन में इंडिया के हेल्प से वो आगे बढ़ने के लिए काबिल भी बन जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान से अच्छा बन जाए, और वो भी हिंदुस्तान ट्राई करेंगे। बाकी आप लोग को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।